हेलो माय डियर चैम्पियन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन इंग्लिश। आज हम लोग वीडियो पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट सेकंड को। इसके पहले आपके पास एक वीडियो गया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसमें हमने पार्ट वन को डिस्कस किया था। ये पार्ट सेकंड है जिसमें हमने ऑलमोस्ट 51 क्वेश्चन को कर लिया था। उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन को करेंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था बहुत पहले ही कि मैं ट्राई करूँगी कि आपको एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन को करा दूँ, 100 या 200। तो 100 क्वेश्चन का ये सेट है। ऑलमोस्ट 98 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं 51 क्वेश्चन आपको करा दी थी। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन एक दो तीन बन ही जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो हमें एक एक मार्क्स को इकट्ठा करना है, तभी हमारा 90 मार्क्स इंक्रीज़ हो पाएगा। और आपको 90 प्लस लाना है। हमारा इस बार का जो टारगेट है वो 90 प्लस का है, इसलिए हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। बी ऑनेस्टली, अंडरस्टैंड माय डियर चैम्पियन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 51 हमने डिस्कस कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ अ कॉमन नाउन, तो आपको बताना था, तो इसमें बीस्ट हो जाएगा। बीस्ट मीन्स जानवर होता है। ये थोड़ा सा वर्ड डिफरेंट लग रहा होगा आपको, क्योंकि आपने इसके पहले एनिमल ही सुना है। तो ये बीस्ट मीन्स जानवर, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। 51 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नाउन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ मटेरियल, यानी कि मटेरियल नाउन क्या होता है? टैलेंट, प्राइड, कोल, म्यूज़िक। तो आपको पता है टैलेंट, प्राइड, म्यूज़िक ये सब क्या हो जाएगा? ये सब मटेरियल नाउन नहीं है। ये सब आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन से मतलब है। और ये कोल जो होगा ये आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। कोल, COAL, कोल मतलब कोयला। तो 52 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नाउन डेट नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स। एनिमल्स, एक मिनट में बता रही, एक सेकेंड। एनिमल्स के बाद दिया गया है एनिमल्स थिंग्स इज कॉल्ड। तो नेम्स अ ग्रुप ऑफ, ग्रुप मतलब आपको पता है कि नेम ऑफ अ कलेक्शन और नेम ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अ नाउन डेट नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स, एनिमल्स, तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज नाउन्स हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे रिफ्लेक्स ह्यूमन्स, दे रिफ्लेक्स इमोशंस, आइडिया और कंसेप्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जो किसको रेफ़र करता है? इमोशन को, आइडिया को और कॉन्सेप्ट को। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा नाउन हो जाएगा? जो इमोशंस के बारे में बताता है तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, आइडिया के बारे में बताता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक मिनट बता रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो देखिएगा इसमें 3 वर्ड पे अंडरलाइन किया गया है। एन पे, तो एन तो नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी आर्टिकल का ऑप्शन नहीं है। एन आर्टिकल होता है, आपको भी पता है, तो ये नहीं होगा। ओल्ड फ्रेंड कहा जा रहा है, तो जो ओल्ड होगा ये आपको पता है कि ये ओल्ड ही होगा। ओल्ड एडजेक्टिव होगा और फ्रेंड नाउन होगा। तो इसमें ऑप्शन में नाउन और एडजेक्टिव दोनों दिया गया है। आपके पेपर में अंडरलाइन करके एक पे आएगा। अगर ओल्ड पे किया होगा तो आप एडजेक्टिव कर देना, फ्रेंड पे किया होगा तो आप क्या कर देंगे? तो आप नाउन कर देंगे। एक सेकेंड। तो ये रहे आपके क्वेश्चन 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्राउड वॉज वेरी बिग। तो क्राउड को पूछा जा रहा है कि ये कौन सा नाउन होगा? तो क्राउड जो होगा वो कलेक्टिव नाउन होगा। क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। क्राउड कहते हैं किसे हैं? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों की जो भीड़ होती है, लोग जब समूह में इकट्ठा होते हैं तो हम उसे क्राउड कहते हैं। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन, कलेक्टिव, अनकाउंटेबल, अब्स्ट्रैक्ट, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। तो क्या हो जाएगा 58 का? अब्दुल कलाम वॉज, ये स्ट्रेंथ भी हो, स्ट्रेंथ जो है 57 का वो आपका अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, बट इसके सबसे करीब, अनकाउंटेबल में तो 3 नाउन आते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है आपका मटेरियल नाउन आ जाएगा। तो ये सारे नाउन जो होते हैं ये तो अनकाउंटेबल में आ जाएंगे, तो इसलिए हम वो सबसे क्लोजेस्ट आंसर को चुनते हैं, तो इसलिए ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। तो अब्दुल कलाम क्या होगा यहाँ पे? प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग्स। तो ये पर्टिकुलर पर्सनस का नेम है अब्दुल कलाम, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
58 का आंसर हो जाएगा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी कांट, अभी आपकी प्रोनाउन से है, सी कांट फाइंड देम। तो सी पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और पर्सनल प्रोनाउन। तो आपको पता है कि ये पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो अधिकार बताने के लिए आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको पता है कि दिस, डैट, दीज, दोज होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पता है जिसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ लगा होता है। तो ये आपका सी जो हो जाएगा ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, जो तीनों पर्सन से मिलकर बने होते हैं, हम उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर, सेकंड पर्सन इज लिसनर एंड थर्ड पर्सन इज थर्ड पार्टी, जिसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट है माई फादर कांट बिलीव। तो इसका 59 का जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, पर्सनल प्रोनाउन बनेगा। सी कांट फाइंड देम, तो सी पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। यानी कि जो पर्सन तीनों पर्सन से मिलके बनते हैं उन्हीं को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। और नेक्स्ट है माई फादर कांट बिलीव इट्स फाइनली आवर्स। तो माई पूछा जा रहा है कि माई कौन सा प्रोनाउन है। तो आप बता सकते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ऑप्शन भी और भी हैं बट इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो आपको पता होगा कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। अधिकार बताया जा रहा है कि मेरे पिता, यानी कि पिता पे मेरे पिता, तो ये अधिकार का बताने का काम किया जा रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी, ओके आई मिस, मैं यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर गई। ये देखेंगे आप, पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा अकेले आता है सेंटेंस में। पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा, आपको पता है कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड प्लेस बिफोर अ नाउन, यानी कि वो क्या होता है, प्रोनाउन जो होता है वो किसी भी नाउन के बदले में आता है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन के जगह पे आता है प्रोनाउन। तो आपको पता है कि प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आ सकता। और माई फादर लिखा गया तो फादर तो नाउन है, तो ये पोजीशन जरूर बता रहा है। लेकिन हमने पॉजेसिव केस में पढ़ा था दो, एक को पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं और एक को पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन वो होता है जो अकेले आता है, जैसे माइन होगा वो पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे आवर्स, देखिए लास्ट में फाइनली आवर्स लिखा गया तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, बट माई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। इसका जो आंसर बनेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा। हमने बिना ऑप्शन को देखे और डायरेक्टली क्वेश्चन को टैकल किया। आप भी ऐसी ही गलती कर सकते हैं पेपर में जा कर के। तो हमें चारों ऑप्शंस को पहले देखना है फिर करेक्ट करना है। देखिए तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या बनेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो माई फादर है तो माई जो होगा वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा गेव हिम द लास्ट टॉय। तो यहाँ पे हिम क्या होगा पूछा जा रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं होगा, रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं होगा। उसमें रिलेट किया जाता है तो उसमें क्या क्या आता है, हु आता है, हुम आता है, विच आता है, डेट आता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आपको पता ही है तीनों पर्सन से मिलके बने होते हैं। तो आपको भी दिख रहा होगा कि इसमें पर्सन दिया गया है। रेसिप्रोकल नहीं होगा, इंट्रोगेटिव नहीं होगा, उसमें भी वाई वेन आएगा, वेयर आएगा, ये होगा नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हिम का, वो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन पर्सनल प्रोनाउन है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी। क्या बनेगा, बी। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बी हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन हु यूजुअली कट्स माई हेयर हैज़ नॉट कम टुडे। माई हेयर, ध्यान दीजिएगा, माई आपको डिस्टर्ब कर सकता है। वो लगेगा कि प्रोनाउन है बट वो रियली में प्रोनाउन नहीं है क्योंकि हेयर आया और हेयर नाउन होता है। तो फिर पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे करके आपको ईजिली ऑप्शन दिया गया। देखिएगा यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन ऑप्शन में नहीं दिया गया, नहीं तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते। तो पॉजेसिव का नाम इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा नहीं। आपका इंडेफिनिट में क्या आता है प्रोनाउन में, एनीबॉडी, एनीवन, समबडी, समवन, ये सब आता है, एनीथिंग, ये सब आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन आपको पता है तीनों पर्सन से मिलके बने होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होता है विच, हु, तो ये नहीं होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है अधिकार बताता है, माई हेयर, माई मेरे बाल, माई हेयर, तो अधिकार बताया जा रहा है और हेयर नाउन है तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कि 62 का जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉन्ट्स टू बाई सम फ्रूट्स। तो फ्रूट्स पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आप बताइए। सम फ्रूट्स बोला गया है तो सम फ्रूट्स और फ्रूट्स पे अंडरलाइन किया गया है कि ये क्या होगा। तो फ्रूट्स तो ऐसे भी नाउन है और नाउन के बारे में पूछा जा रहा है, ऑप्शन में प्रोनाउन दिया गया है।
तो इसमें तो कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है कि ये फ्रूट्स तो आप बताएंगे कि इसमें यही कहा जा रहा है कि कौन सा केस का यूज़ किया गया है। तो फ्रूट जो है वो ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे आया है, ठीक है। वो सब्जेक्टिव केस नहीं है, वो पॉजेसिव केस भी नहीं है, अधिकार भी नहीं बताया जा रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी नहीं है। तो ये फ्रूट्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। नेक्स्ट है नो बडी कैन चीट हिम। नो बडी मतलब कोई भी, इनडेफिनिट है तो यानी कि ऑप्शन क्या बनेगा, इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। तो नो बडी मतलब कोई भी नहीं, नो वन, नो बडी कैन चीट हिम मतलब कोई भी हमें चीट नहीं कर सकता है। तो इसका क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, इंट्रोगेटिव भी नहीं होगा, रिलेटिव भी नहीं होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतू एंड अंजलि पोस्ट ईच अदर। ईच अदर क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन नहीं होगा, रिलेटिव भी नहीं होगा, इंडेफिनिट भी नहीं होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर दोज द पीपल हु बीट डेड चाइल्ड। डेड चाइल्ड पूछा जा रहा है कि इसमें क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। आप बताएंगे कि ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आप मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद आंसर करिए, फिर मैं जो आंसर बता रही हूँ उससे मैच कराइए कि क्या आप जो आंसर कर रहे हो वो सही है या कि नहीं है। ये जितने क्वेश्चन है बाबू सब आपके प्रीवियस ईयर हैं, ये सब के सब आपके पेपर में आए हुए हैं और ये पेपर में आ भी सकते हैं। इसलिए बी केयरफुल, बी सेंसिटिव और काफ़ी अच्छे से बी ऑनेस्टली पढ़ाई करिए, कॉपी पे लिख करके राइट करके फिर उसे लर्न करिए। ओके माय डियर चैम्पियन। तो ये जो क्वेश्चन था आर दोज द पीपल हु बीट डेड चाइल्ड, तो डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने बताया था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस डेड दीज तो जो होते हैं चार ही होता ही है। तो इसमें से जो डेड हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आइदर ऑफ टू बॉयज़ इज़ फाइटिंग, आइदर ऑफ टू बॉयज़ देख रहे हैं क्या किया जा रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, प्रश्न प्रोनाउन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, आइदर ऑफ द टू बॉयज़। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ देम इज़ राइटिंग एन एसे। फिर इसको भी क्या बोलेंगे, प्रश्न प्रोनाउन नहीं होगा, इंडिफिनिट नहीं होगा, फिर प्रश्नल दे दिया है नहीं होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसका भी हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड मैन लिव्ड अलोन विथ नो वन टू लुक आफ्टर। टू लुक आफ्टर पूछा जा रहा है कि इसके बाद क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं सी दिया है, ही माइन हिम, तो विद नो वन टू लुक आफ्टर क्या लगाएंगे इसके साथ, तो सी ही माइन हिम। तो इसमें जो बनेगा लुक आफ्टर जो होता है वो प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव केस हिम को चुनेंगे। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, माइन नहीं होगा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो 69 का आंसर डी बन जाएगा, हिम। यानी कि द ओल्ड मैन लिव्ड अलोन विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। यानी कि क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, डी।